दिल्ली में कार धमाके पर बड़ा अपडेट आ गया है और बड़ा अपडेट यह कि गुरुग्राम की गाड़ी HR26 सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी। गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया है। आपको बताएं ये गाड़ी ओखला में बेची जा चुकी थी, ये भी कहा गया है उसकी तरफ से। पुलिस कार के पुराने मालिक तक पहुंच चुकी है, यानी सलमान के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसने ये गाड़ी बताई कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। उसके बाद अब पुलिस पूरी नजर रखे इन्वेस्टिगेशन के। देखिए आगे आगे जिस तरह से पहलू बढ़ रहे हैं और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। फरा पुलिस गाड़ी का जो नंबर था उसके मालिक तक पहुंची है, सलमान उसका नाम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जेपी में जो है वो DIG और CRPF की जो है वो टीम यहाँ पे पहुंची। यहाँ की सिक्योरिटी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अभी लगातार जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं जिसकी गाड़ी की जो बात सामने आ रही है, तो जो ओनर है उसका नाम सामने आया है और उसको जो है पुलिस ने अभी के लिए जो है वो अरेस्ट किया है और सलमान नाम जो है वो बताया जा रहा है। और ये इसकी जो गाड़ी का कनेक्शन है वो पहले ओखला में भी जो है वो मिला है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको हॉस्पिटल के बाद एक इस तरह के जो ब्लास्ट के लिए दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उन तक पहुँचने का काम ये एजेंसीज करेंगी और वो शुरुआत हो चुकी है। और हो सकता है कि सुबह होते होते कई और इसमें गिरफ्तारियाँ हों, कई और लोग जो इस धमाके के लिए जिम्मेदार हों, उसके दोषी हों, उनको भी धर दबोचा जाए और उनको फिर कानून के जरिए उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो उसका प्रयास किया जाएगा। और ये अब शुरुआत हो चुकी है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ मौके पे हैं और प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्री के जरिए इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उसकी संवेदनशीलता। तो देखिए सहयोगी बता रहे हैं किस तरह से अभी क्या चल रहा है। और फरा ये अभी खबर सामने आ रही है कि सलमान नाम का ये युवक था जिसकी ये गाड़ी थी, इसने ओखला में बेची थी, इसको अरेस्ट किया गया है। इस विषय पे क्या अधिक जानकारी है फरा आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो I-20 कार जो मिली है वो सलमान नाम का जो एक व्यक्ति है उसके नाम पर थी और दिल्ली पुलिस ने जो है सलमान की कस्टडी ले ली है। और ये बताया गया है कि ये जो गाड़ी है वो सलमान को बेची गई थी, इंट्रोगेशन में ये पता चला है। और अब जो है वो RTO से संपर्क किया जा रहा है कि उसका जो करंट ओनर है वो कौन है, ये जो है वो पुलिस अभी पता लगा रही है। सुरक्षा को लेकर थोड़ा फरा जरा जानकारी दीजिए किस तरह से। देखिए अब चूंकि सलमान नाम के एक व्यक्ति के पास ये कार है, तो ये बताया गया है कि ये कार जो है वो बेच दी गई है। अब जो जिसको बेची गई है उससे RTO द्वारा जो है वो पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो किसके पास थी। फरा ये भी बताइए, जब गृह मंत्री ने अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि I-20 गाड़ी है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी क्या आप दे पाएंगी कि गाड़ी में कुछ और भी लोग सवार थे और ब्लास्ट के बाद इस गाड़ी को लेकर आसपास के लोगों से, चश्मदीदों से आपकी बातचीत हो पाई होगी, उन्होंने कुछ गाड़ी के बारे में बताया हो? देखिए जो भी चश्मदीद जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिवली बात की है उनका यही कहना था कि जब हमें ज़ोर से आवाज़ आई और हम वहीं आसपास थे, जब हमने देखा तो उतनी देर में आग लग चुकी थी और कई गाड़ियां जो आपस में जो हैं वो आग की चपेट में आ चुकी थी। जब ये पूरा वारदात हुई तो कई लोग आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँचे और जब जाकर देखा तो वहाँ पर लोग जो थे वो इधर उधर भागने लगे और कई लोग जो हैं वो गाड़ियाँ जो हैं एक के बाद एक जो है आग की चपेट में आ गई। तो ऐसे मंजर में कोई ये नहीं देख पाया कि उस ब्लास्ट में जो है कोई अंदर था या नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई उस कार को ड्राइव कर रहा होगा, लेकिन उसके आसपास कोई पैसेंजर्स थे या नहीं थे ये इसकी जानकारी नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताया कि I-20 कार थी और अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता लगाया गया है कि सलमान नाम के एक व्यक्ति के नाम पर वो गाड़ी थी, लेकिन उनका कहना है उन्होंने वो गाड़ी बेच दी है। तो RTO के द्वारा जो है वो अब पता लगाया जा रहा है कि वो जो गाड़ी है उसका करंट ओनर कौन है।
निश्चित तौर पर तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह दिल्ली स्टेशन तरफ चला जाता है ये रास्ता। तो ये दोनों रास्ते जो हैं वो बंद करे हुए हैं। जब से ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पर आने आम लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सिर्फ पुलिस के लोग, जांच एजेंसीज और जो पत्रकार हैं। धमाका होता है। हालांकि सलमान नाम के शख्स की तक पुलिस पहुंच चुकी है, HR 26 गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है, लेकिन दिल्ली में ओखला और उसके आसपास की लोकेशन को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शख्स जिसको ये गाड़ी सलमान ने बेची थी वो शख्स कहाँ है, किसके नाम बेची थी, उसने किसको दी थी। तो अब ये एंगल बिल्कुल डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन में हो चुका है और इसलिए उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जानकारी अब तक नहीं मिल पाएगी, लेकिन कैमरा फुटेज के जरिए पुलिस यहाँ पर काफी कुछ हासिल कर चुकी है। कई ऐसे चेहरे वो देख रही है जिसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। तो पुलिस का सूत्र बता रहा है कि कई ऐसे फुटेज को देखकर यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि गाड़ी के अंदर कितने लोग थे, क्योंकि सबसे अहम चीज वही होगी इन्वेस्टिगेशन में कि गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे थे जिस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ था। अगर एक होता है या दो होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर खुलासा हो सकता है। वहीं क्या इसमें एक्सप्लोसिव लेकर वो जा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या वो कोई प्लान करके जा रहे थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिछले 1 से 2 दिन में लगातार फरीदाबाद चर्चा में आया था। तो इसके तार क्या फरीदाबाद में जुड़ते नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी एंगल को यहाँ पर छोड़ नहीं रही है और इसीलिए वो इस वक्त बिल्कुल जांच कर रही है। तो सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरह से देखिए अभी क्या चल रहा है इसको लेकर विस्तार से। और ये आप देख रहे हैं दिल्ली में धमाका हुआ, धमाके के बाद भगदड़ मची और ये तब सभी तस्वीरें अभी तक किस तरह से एक के बाद एक जो चीज़ें हुई हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। चलती कार में धमाका हुआ, एक संदिग्ध पकड़ा गया, अयोध्या से सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी खासतौर पर दिल्ली NCR से सटे सभी राज्यों में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है और 8 लोगों की मौत हो गई है, कई अभी घायल बताए जा रहे हैं। फरा, ये जिन 8 लोगों की मौत हुई है इनके बारे में डिटेल्स आ गई हैं? जी देखिए, जो घायल हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स आई हैं, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके आगे जो है वो अभी अननोन जो है वो लिखा हुआ है और पुलिस जो है इसका भी पता लगा रही है। और लगातार जो है वो एक जो लिस्ट है वो सामने आई है जिसमें 19 लोग जो इंजर्ड हैं उनके सारे नाम सब पता। पर मैं आपको रोक रहा हूँ, इसी बीच बड़ी खबर आ गई है दिल्ली धमाके पर। सीएम योगी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा घायलों के जल्द ठीक होने की हम कामना करते हैं। सीएम ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया है और कहा कि धमाके में जनहानि अत्यंत दुखद है, मृतकों के परिजन के प्रति संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना हम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। तमाम ऐसी जगह, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, काशी हो, बड़े शहरों में जो धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण हैं या देश भर के कई बड़े शहरों में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस इस समय मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और हरियाणा पुलिस के साथ कनेक्शन भी दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि गाड़ी जो है 4 नंबर की थी और उसके बाद सलमान इसका नाम बताया जा रहा है, ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशन की तरफ अब टीमें आगे बढ़ गई हैं। फरा, आपके पास आएंगे, आप जो बात कह रही थी वो भी पूरी कीजिएगा और हरियाणा पुलिस के साथ किस तरह से अब आगे कनेक्शंस बिल्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी खबर पर हमने देखा कि आज ही पिछले 2 दिनों में जिस तरह से आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियां पाई गई उसमें फरीदाबाद यानी दिल्ली NCR में ही मौजूदगी थी और इस बीच में ये धमाका होना क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, क्या कनेक्शन इसका हो सकता है? फरा जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लिस्ट की बात करें तो जो लोग घायल हुए हैं उनकी जानकारी पूरी तरीके से लिस्ट में है और लिस्ट में कुछ ही लोगों का नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। एक यूपी से जो हैं अशोक हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन बाकी लोगों की जो जानकारी है वो अभी तक नहीं सामने आई है। उनके नाम जो हैं वो उसमें नहीं है, अननोन कर वो लिस्ट में शामिल किया गया है, उसका भी जो है वो पुलिस लगातार पता लगा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो गाड़ी मिली है वो एक सलमान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर वो गाड़ी मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पुलिस को पूरी तरीके से ये बताया है कि वो जो गाड़ी है वो उन्होंने बेच दी थी
और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब क्योंकि HR नंबर है तो हरियाणा पुलिस से भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन बातचीत हो रही है, उधर से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जिस तरीके से लगातार 2-3 दिनों से जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट हो रहा था, चाहे वो दिल्ली NCR की बात करें, उसी तरीके से जो है अब जो इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है तो ये सब जांच का विषय है और लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हादसे के कुछ ही घंटों के बाद जो है वो गाड़ी किसके नाम पर थी, क्या था, वो पता लगाया गया है। लेकिन अब इस पूरी जांच का जो है वो एंगल बदल गया है, क्योंकि गाड़ी उस व्यक्ति के पास नहीं थी। उसने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पुलिस को प्रोवाइड करे हैं। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पता लगा रही है कि वो गाड़ी किसकी थी, किसके पास थी और इसके पीछे जो है वो किसकी साजिश है, क्या पूरा जो मामला है। और ये लगाने के लिए जो है वो जो टीम्स जो हैं वो तैनात की गई हैं। वही जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी गई है और यहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो है वो लगातार तैनात है। अभी घटना स्थल पर वहाँ क्या हालात है? पुलिस ने पूरी तरह से उसको कवर कर दिया है और वहाँ चूंकि वो पूरा इलाका वहाँ अमूमन रात के वक्त में भी बड़ी